अगर आप लोग परेशान हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ। 15 दिन में आइल्स क्लियर हो जाएगी, 100% लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को एक बारी कंप्लीट देख लो। 100% जो भी आपके मसले हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, सब सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। 1 बाय 1 हम सभी मॉड्यूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से। ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहली चीज, आपको चाहे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया या 3 मंथ्स हो गए हैं आइल्स की प्रिपरेशन करते हुए घर पे या इंस्टीट्यूट में, उसके बाद आपको जब घर पहुंचते हैं तो आपको कुछ फ्रेश लिसनिंग करनी है। वो वाली लिसनिंग नहीं करनी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल फ्रेश लिसनिंग और रियल एग्जाम लेवल वाली लिसनिंग करनी है। सबसे पहला काम, रोज एक लिसनिंग करनी, बहुत ज्यादा लिसनिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक लिसनिंग आपने करनी है। अब उस लिसनिंग को करने के बाद नेक्स्ट काम आपका क्या है, उस लिसनिंग का आपने सेल्फ एनालिसिस करना है और जो आंसर्स आपके गलत हुए हैं उसका आपने पूरा पोस्टमार्टम करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपका आंसर क्यों गलत हुआ, तो आपको स्क्रिप्ट के साथ लिसनिंग को दोबारा करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट जो होती है हर लिसनिंग की होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो जब आप YouTube के ऊपर लिसनिंग खोलोगे तो वहां पे सेटिंग में जाकर एक CC करके कुछ ऑप्शन आता है, उसको आपने ऑन कर देना है। तो सारा कुछ जो भी स्पीकर बोल रहे होंगे वो सारा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा। तो स्क्रिप्ट के साथ आपने लिसनिंग करनी है और उसमें आपने कुछ वोकैबुलरी आपको कुछ नहीं मिलती है या आपकी कुछ स्पेलिंग्स गलत हो गई है, वो सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है। तो ये आपने 14 डेज बिल्कुल ऐसे करना है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज के लिए आपने एक ही रीडिंग जो है वो डेली करनी है और वो आपने 58 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसमें आपके आंसर्स भी साथ में ट्रांसफर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर रहे हो और आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना है। 58 मिनट्स में आपकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 58 मैक्सिमम 59 मिनट्स में आंसर ट्रांसफर करके। ठीक है, 1 to 40 तक नंबर अपनी नोटबुक पे डाल लेने हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर शीट है तो वो बहुत बढ़िया है, जो आपको रियल एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, उसके आंसर वगैरह ट्रांसफर करके 1 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपका स्टार्ट होता है सेल्फ एनालिसिस। ठीक है जी, सेल्फ एनालिसिस करना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप इंस्टीट्यूट से वापस आ जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट में जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलर रूटीन में करते रहना है। घर आके आपने एक कंप्लीट रीडिंग करनी है, उसका सेल्फ एनालिसिस करना है। जो आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, सपोज करो जैसे आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाले या थर्ड पैसेज में जो आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फर्स्ट वाले इजी होते हैं, थर्ड पैसेज में अगर आएंगे तो डिफिकल्ट होंगे, येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स। तो आपको उनका एनालिसिस करना है प्रॉपर। ठीक है, ब्लैंक्स हैं या लिस्ट ऑफ हेडिंग है। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, आपको इनके ऊपर इंडिविजुअली काम करना है। सपोज करो आपके ट्रू फॉल्स गलत हो गए तो आपको ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करना है, मतलब उनके उसके जैसे ट्रू फॉल्स जो हैं किसी और रीडिंग के उठा के, तो आपको डेली ट्रू फॉल्स के ऊपर वर्क करना है एक्स्ट्रा हाफ एन आवर। अगर आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा हाफ एन आवर किसी और रीडिंग में से सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन को आपने पकड़ना है। चाहे ब्लैंक्स गलत हो रही है, समरी गलत हो रही है, तो कोई और रीडिंग उठाइए और हाफ एन आवर एक्स्ट्रा जो है आपको उसके ऊपर देना है, उसके लॉजिक, उसके रीजन को समझना है। उसमें अगर आपको कुछ वोकैब मिल रही है, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, वो आपको ये सारी चीजें नोटबुक पे नोट कर लेनी। और लास्ट वाले जो 4 डेज हैं उसमें आपको प्रेशर रीडिंग करनी है पूरी 60 मिनट्स में। ठीक है, उसमें आपके आंसर्स भी ट्रांसफर होने चाहिए और ये काम आपने सिर्फ जो है नेक्स्ट 4 डेज ही करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले आपने कंप्लीट रेस्ट करनी है। मतलब जैसे सपोज करो आपका सैटरडे को एग्जाम है तो आपको फ्राइडे को कुछ नहीं करना है, आपने कंप्लीट रेस्ट करनी है। ठीक है, एंटरटेनमेंट, कुछ भी मूवीज देखो या जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो चीज आपने करनी है। ठीक है जी, ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। और रीडिंग भी आपको बिल्कुल नई करनी है। ठीक है, पुरानी रीडिंग्स नहीं करनी है, रियल एग्जाम वाली रीडिंग करनी है जो ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुकी है और कई बार उसमें से पैसेजेस भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट हम चलते हैं जी राइटिंग की तरफ। पहले 4 दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 2 स्टेप बताऊंगा। तो पहले 4 दिन आपको स्ट्रक्चर सीखने हैं अपने टीचर से।
ठीक है जी, चाहे वो टास्क 1 के हैं या फिर टास्क 2 के हैं। अगर आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो पहले 4 दिन आपको टास्क 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे चार्ट है, बार चार्ट है या फिर टेबल, लाइन, ये सारे स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। उसमें ट्रेंड चार्ट क्या होता है, कंपैरेटिव चार्ट क्या होता है, ये सारे सीखने हैं। प्रोसेस डायग्राम, मैप, ये सारे स्ट्रक्चर आपने सीखने की कैसे इनके ऊपर वर्क करना है इंडिविजुअली। उसके बाद टास्क 2 पे भी सेम ही मैं बताऊंगा। टास्क 2 के जो 6 to 7 टाइप के एसेस आते हैं, जैसे डिस्कस बोथ पॉइंट है, एग्री डिसएग्री, इसके ऊपर वर्क करना है। और सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या करना है कि इसके साथ साथ आपको सैंपल रीड करने हैं। ठीक है जी, सैंपल रीड कैसे करने हैं, अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो आपको जैसे ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, क्राइम, आर्ट, हेल्थ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सोसाइटी, स्पोर्ट्स, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार ऐसे इनमें से ही आते हैं। तो ये मैं वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वेबसाइट से आपको डिफरेंट डेज पे इनके सैंपल आंसर्स रीड करने हैं। ये राइटिंग का काम सबसे ज्यादा है, कम से कम 2 घंटे आपको इसके ऊपर देने पड़ेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट 4 डेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा काम आपने करना है। और जब आप सैंपल्स रीड करेंगे तब आपको आइडिया भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको जो कुछ वोकैबुलरी अच्छी मिल रही है या कुछ स्ट्रक्चर, तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। लास्ट में जो नेक्स्ट 10 डेज हैं उसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे टास्क 1 और टास्क 2 दोनों जो हैं वो आपको 60 मिनट्स में लिखने हैं। ये लिखने की आदत डालनी है नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है जी, और आपको ये नहीं करना है कि आप रोज एक ही चीज के ऊपर ऐसे लिखी जा रहे हो, जैसे आप एजुकेशन के ऊपर लिखी जा रहे हो या फिर क्राइम के ऊपर लिखी जा रहे हो। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, कभी आपने क्राइम पे लिख लिया, कभी एजुकेशन पे, तो रोज आपने डिफरेंट चीजें करनी है। और स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, ये जो रियल एग्जाम वाला मटेरियल है जिसमें आपकी 16 लिसनिंग हो जाएंगी और उसके बाद जितनी भी लास्ट 10 मंथ्स में रीडिंग के पैसेज रिपीट हुए हैं, रियल एग्जाम वाले 21 में या 22 में जितने पैसेज रिपीट हुए हैं सारे आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ राइटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं लास्ट 9 to 10 मंथ्स में जितने भी एग्जाम हुए सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप 300 रुपीज पे करके सारे मॉड्यूल मेरे से ले सकते हो। उसमें मैं आपको रिसेंट जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड चल रहे हैं, जिसके लिए आप लोग वेट करते रहते हैं, नए क्यू कार्ड कौन से चल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 300 रुपीज में। ठीक है जी, ये काम आपने 10 दिन करना है और ये जब 1 घंटे में करोगे तो उसकी इवैल्यूएशन अपने टीचर से करवानी है और आपके टीचर के साथ बैठ के अपनी राइटिंग की मिस्टेक्स को नोट डाउन करवाना है और आपने नोट करना है। और फिर जो मिस्टेक्स आप की हैं अपनी राइटिंग में उसको नोट डाउन करना है और कोशिश करनी है जो मिस्टेक आपने आज करी है वो नेक्स्ट डे आपने नहीं करनी। नई गलती हो जाए, नई मिस्टेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुरानी गलतियां जो कर रहे हो उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जब आप पुरानी गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आप नई गलतियां कर रहे हो, पुरानी गलतियां नहीं कर रहे हो डे बाय डे, तो मतलब आप में इंप्रूवमेंट हो रही है। स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2 और स्पीकिंग पार्ट 3, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पीकिंग में 3 क्राइटेरियाज होते हैं। आप ध्यान से थोड़ा समझ लो। पहले आपका जो पार्ट 1 होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, 30 से 35 क्वेश्चंस की लिस्ट बनी होती है, उनके पास टॉपिक्स होते हैं, वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो 5 बैंड वाले होते हैं। अगर हम बात करें क्यू कार्ड की, क्यू कार्ड भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होता है, 5.5 बैंड तक इसकी रेंज होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका स्पीकिंग पार्ट 3, ठीक है जी। तो जो स्पीकिंग का पार्ट 1 है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्पीकिंग के क्वेश्चंस होते हैं 30 से 35 क्वेश्चंस की लिस्ट होती है और आपको पता है कि ये जो है सीजनली चलते रहते हैं, ठीक है। हर 3 मंथ बाद ये चेंज हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो है इसमें चेंज हो जाता है, नॉट ऑल। तो हर 3 या 4 मंथ बाद ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 30-35 जो क्वेश्चन के टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी एक लिस्ट जो है आपको पता मिल जाती है, बहुत सारे पीडीएफ भी मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ज्यादा लेंथी आंसर नहीं होते, सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको इसका आंसर देना होता है और वो लॉजिकल होना चाहिए। तो अब जैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल दिख रही होगी, डू यू लाइक जियोग्राफी। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, आप दे सकते हैं यस आई डू बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल लोकेशंस, रीजन्स, एनवायरनमेंट एंड मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज रियली इनटू इट व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन प्राइमरी स्कूल। तो ऐसे जो है वो आप इसका आंसर लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। मैंने कोई ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है,
लॉजिक बताया है, एक सेंटेंस में मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब जो दूसरी चीज है वो आप ध्यान से समझिए जरा। ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है ना, टॉपिक्स होते हैं, वो फिक्स्ड होती है। आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन उसकी बुकलेट के ऊपर होंगे वही से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर आपको कुछ भी पूछने वाला वो नहीं है, ठीक है जी। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं 30-35 जो क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है 7 डेज में। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये जो टॉपिक्स हैं, थोड़े से मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए हैं, अब बाकी जो है थोड़ा सीजनली जो है वो चेक कर सकते हैं जो आपके पास पीडीएफ होता है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास मान लो 30 टॉपिक्स हैं तो आप उसको 7 डे से डिवाइड करेंगे तो भी आप अगर रोज के 4 टॉपिक भी कवर करते हैं तो आपके आराम से ये हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्पीकिंग पार्ट 2 है जिसमें हमारा क्यू कार्ड रहता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसको आपको बोलना कितना टाइम होता है। आपको मिनिमम 1 मिनट बोलना होता है, मैक्सिमम 2 मिनट्स बोलना होता है, ठीक है। आपका एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है और इसमें 70 to 80 जो है वो क्यू कार्ड होते हैं। आपको पता हर बड़ी जो लिस्ट आती है इसमें 70 to 80 क्यू कार्ड्स होते हैं। तो आपको ये 70 to 80 क्यू कार्ड्स रेडी नहीं करने हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपको 70-80 क्यू कार्ड जो हैं उसको रेडी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये जो क्यू कार्ड है ना इसकी लिस्ट अपने हाथ से लिखनी है। आपके फोन में पीडीएफ है उसको छोड़ दीजिए आप, वो जो पीडीएफ है ना उसमें से हाथ से आपको लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। मतलब एक एक क्यू कार्ड, मेन जो क्यू कार्ड का सेंटेंस होता है, जो क्यू कार्ड का मेन पार्ट होता है, जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्नड नॉट एट स्कूल नॉट एट होम, बस ये इसको लिख लिया। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अ डिफिकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड, राइट। तो ऐसे करके आपने ये जितने भी आपके पीडीएफ में क्यू कार्ड है उसको 1 by 1 अपने हाथ से नोटबुक में लिख लेना है। यार आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना तो लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है जी। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से ऐसे क्यू कार्ड हैं जिसमें मेरा एक आइडिया दूसरे क्यू कार्ड के ऊपर वर्क कर सकता है। अब इसको ना एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझिए। जैसे मान लो एक क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्नड नॉट एट स्कूल नॉट एट होम, और आपके पास आइडिया है कि आप ड्राइविंग के ऊपर बोलना चाहते हो। मतलब आपने ड्राइविंग सीखी थी, वो ना तो आपने स्कूल से सीखी है और ना ही आप अपने घर पे सीखी है, राइट। तो ड्राइविंग के ऊपर आप बोलना चाहते हो। अब इसी आइडिया को आप ये वाला जो क्यू कार्ड है, अ डिफिकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड, कोई डिफिकल्ट थिंग आपने करी, कोई डिफिकल्ट काम आपने किया और बाद में आप उसमें कामयाब हो गए। तो आप ध्यान से थोड़ा इस चीज को समझिए कि वही आइडिया आपका इसी क्यू कार्ड के ऊपर भी वर्क कर सकता है, ठीक है जी। वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप इसको कैसे जो है वो देते हैं। तो वही जो आइडिया, यही वाला आइडिया, ये वाला जो आइडिया ड्राइविंग वाला, आप इसी आइडिया के ऊपर, इसी क्यू कार्ड के ऊपर इसको भी चला सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इसकी लिस्ट तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। इसकी और एग्जांपल जैसे पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट जितने भी क्यू कार्ड हैं आपको सारी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं और उसके आगे लिखना है कि आप कौन सा आइडिया उसके आगे चला सकते हो। और फिर आपने देखना है कि वो जो एक आइडिया आपके पास है उस आइडिया को आप और कितने क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो, सेम आइडिया। तो आपकी ये जो लिस्ट है ना वो छोटी हो जाएगी। मतलब आपको 70-80 क्यू कार्ड्स नहीं करने हैं, वो 70-80 क्यू कार्ड की जो लिस्ट है वो सिर्फ 20-25 क्यू कार्ड की रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्यू कार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्यू कार्ड सिर्फ आपको फ्लो में बोलना आना चाहिए और उसके ज्यादा ये कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप ये 20-25 क्यू कार्ड की लिस्ट रेडी कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास टाइम कितना बचता है आप ध्यान से देखिए। 1 वीक में सपोज करो अगर आप 3 से 4 क्यू कार्ड भी करते हैं तो भी आप 1 वीक में 28 या 25 क्यू कार्ड आराम से रेडी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने 1 वीक में ये सारे क्यू कार्ड जो है रेडी कर लेने हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा स्पीकिंग पार्ट 3। ये जो स्पीकिंग पार्ट 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसका भी रीजन है, क्योंकि इसमें आपका जो एग्जामिनर है आपको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करता है। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया, अगर आपने भी दिया आपको पता होगा,
कि आपका एग्जामिनर काउंटर क्वेश्चन करता है, आप कोई आंसर करते हो उसमें से क्वेश्चन निकाल लेता है, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी लंबी होती है। ये सारे चैलेंजेस आपको पार्ट 3 में फेस करने पड़ते हैं और इसकी स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा जो है वो होती है। तो आपको इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको जितने भी आप क्यू कार्ड रेडी करे हो ना, जितने भी क्यू कार्ड आपने रेडी करे हैं, उन सारे क्यू कार्ड के साथ साथ आपने जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्यू कार्ड सर्च करते हैं उसके नीचे डिस्कशन क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो सारे क्यू कार्ड आपने रेडी करने हैं। उसमें क्या करना है कि आपको वोकैबुलरी की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारे आइडियाज लॉजिकल तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज में रेडी करने हैं। मतलब आपको उनके सैंपल आंसर रीड करने हैं और आपको समझना है कि उसकी हिंदी और पंजाबी क्या होती है। मतलब कि अगर आप उसको हिंदी और पंजाबी में आंसर करें तो आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी चीज बीच में बोलनी है और उसको क्लोज कैसे करना है। तो ये जो सारे क्यू कार्ड्स हैं उनके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस है इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन एक बारी गो थ्रू कर लेने, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको समझना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको स्टार्टर्स डेवलप करने हैं, पास्ट के एक्सप्रेशंस, फ्यूचर के एक्सप्रेशन, कंपैरिजन के एक्सप्रेशन, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला प्लान जो है वो काफी ज्यादा वर्किंग है, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 100% आप अगर ऐसे काम करते हो तो 7 डेज में आपका जो प्लान है वो रेडी हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई वैल्यू बढ़ी है, कुछ भी आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू इंप्रूव हुई है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।